हाँ जी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ये देख चुके हैं कि z इज इक्वल टू ए प्लस आल्टा बी। ये हमारे लिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। रियल ऑफ z इज इक्वल टू ए लिखते हैं, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू बी लिखते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रैशनलाइज, ओके, और इनकी आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये सब कुछ सीखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इनको कर सकते हैं। सिंप्लीफाई में किस फॉर्म में दे दे तो आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अगर बाई चांस z इज इक्वल टू 0 हो तो a प्लस आल्टा b भी क्या होगा, 0, और ये इसी कंडीशन में होगा कि a भी 0 होना चाहिए और b भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, अब करते हैं एडिटिव की बात। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आल्टा और z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 आल्टा, तो आपको अगर बोल दे कि z1 प्लस z2 निकालो तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। 2 प्लस 3 आल्टा प्लस 5 माइनस 6 आल्टा, ये लिखेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम बिल्कुल एक्स वाई की तरह जो क्वेश्चन सोल्व होते थे उसी तरह एक्स वालों में एक्स वाले जोड़ते घटाते थे और वाई वालों में वाई वाले, एक्सपोनेंट भी सेम होनी चाहिए थी। तो इसमें क्या करेंगे, रियल में बिना आल्टा वाला बिना आल्टा वालों में, देसी लैंग्वेज में बिल्कुल बता रहा हूँ, बिना आल्टा वालों के बिना आल्टा वाले के साथ ऑपरेशन करना, आल्टा वाले का आल्टा वाले के साथ ऑपरेशन करना। ओके, तो 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7 प्लस 3 आल्टा माइनस 6 आल्टा प्लस 3x माइनस 6x क्या होता है भाई आपके पास, माइनस का 3x होता। तो यहाँ पे प्लस 3 आल्टा माइनस 6 आल्टा माइनस 3 आल्टा हो गया हमारे पास, आ गया आंसर। बस सिंपल सी बात है। सेम सब्सट्रैक्शन में अगर वो बोल दे कि z1 माइनस z2 निकालो तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, 2 प्लस 3 आल्टा माइनस ब्रैकेट शुरू, देखो माइनस के बाद अगर ब्रैकेट शुरू करते हो ना तो बेस्ट होता है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन नहीं होता कोई भी। तो माइनस क्या करोगे आप लोग, 5 माइनस 6 आल्टा, तो ब्रैकेट खोलते हैं 2 प्लस 3 आल्टा माइनस 5 प्लस 6 आल्टा। ओके, तो बिना आल्टा वाले का ऑपरेशन बिना आल्टा वाले के साथ, आल्टा वाले का ऑपरेशन आल्टा वाले के साथ। तो 2 प्लस का और 5 माइनस का स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 3 प्लस का 3 आल्टा प्लस का 6 आल्टा प्लस का 9 आल्टा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग किसी नंबर में एक आइडेंटिटी जोड़े तो सेम नंबर आए तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 ही होती है। जैसे 5 में एक ऐसा नंबर जोड़ो कि आंसर 5 ही आए तो प्लस क्या करोगे, 0, तो इसका मतलब 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, z के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। a प्लस आल्टा b में अगर आप 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, a प्लस आल्टा b ही आएगा। तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई स्टूडेंट्स, 0 हुई, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं एडिटिव इनवर्स पे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 6, माइनस 8 का एडिटिव इनवर्स प्लस का 8, 2/3 का एडिटिव इनवर्स माइनस 2/3। इसी तरह 6 प्लस 2 आल्टा का एडिटिव इनवर्स जो होगा, आगे साइन चेंज कर दो, 6 प्लस 2 आल्टा, आगे क्या लगा दिया हमने, नेगेटिव लगा दिया स्टूडेंट्स, क्या लगा दिया, नेगेटिव। तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस 6 माइनस 2 आल्टा, प्लस हो गया चेंज। ये हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स। ओके, अब आते हैं मल्टीप्लीकेटिव पे। अगर दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन करनी हो तो लेट z1 इज इक्वल टू हमारे पास है 2 प्लस 3 आल्टा और z2 इज इक्वल टू हमारे पास है 5 माइनस 4 आल्टा ले लेते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, z1 इंटू z2, बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल। 2 प्लस 3 आल्टा की मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको 5 माइनस 4 आल्टा के साथ, इसके साथ करनी है 5 माइनस 4 आल्टा के साथ। तो सिंपल ब्रैकेट खोलनी है आपको। इसमें ऐसा नहीं है कि आल्टा वाले से मल्टीप्लाई होगा, बिना आल्टा वाला बिना आल्टा वालों से। आल्टा को एज ए एक्स कंसिडर करो, बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाता है।
तो 2 की मल्टीप्लीकेशन करो 5 के साथ, ब्रैकेट खोल लूंगा। 2 की मल्टीप्लीकेशन एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। इसी तरह 3 की मल्टीप्लीकेशन एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। सिंपल सी बात है। तो 2 की मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, 2 5 जा 10। 2 की मल्टीप्लीकेशन -4 के साथ, 2 इंटू -4 -8 आयोटा। ओके। इसी तरह 3 आयोटा की मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, 5 इंटू 3, बिना आयोटा और आयोटा वाले की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ध्यान दे लेना। 3 इंटू 5 15 और आयोटा। अगर यहाँ x होता तो आप x लिखते ना, बस फिर। अब 3 आयोटा की मल्टीप्लीकेशन -4 आयोटा के साथ, 3 4 जा 12, माइनस का है तो -12। और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x इंटू एक्स क्या होता है? x स्क्वायर। आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास बना 10 -8 आयोटा और प्लस 15 आयोटा। माइनस का 8 आयोटा और प्लस का 15 आयोटा क्या बना स्टूडेंट्स? प्लस का 7 आयोटा -12, इसका हिसाब हो गया, इसका इसके साथ ऑपरेशन कर दिया। -12 आयोटा स्क्वायर देखते ही लाइफ में क्या लिखोगे? -1, ठीक है ना। तो 10 + 7 आयोटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना ये तो, प्लस 12। तो 10 इंटू 12 कितना हो गया? 22 + 7 आयोटा हो गया हमारे पास, 22 + 7 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? Z1 इंटू Z2। ओके। तो उसके बाद लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ एक आइडेंटिटी, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है। सेम प्रॉपर्टी हमें एडिशन में भी करनी थी। फिलहाल हम लोग इसकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है भाई? आप एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ जिसको आप मल्टीप्लाई करो, आंसर वही नंबर आ जाए। जैसे आपने x को किससे मल्टीप्लाई करे कि आंसर x ही आ जाएगा, तो इंटू 1, सिर्फ 1 हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो होती है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। अगर z को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो z ही आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, वो का वो है चीज। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जैसे 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/2। कोई साइन चेंज नहीं, सिर्फ रेसिप्रोकल, सिर्फ रेसिप्रोकल। साइन चेंज किसमें था? एडिटिव इनवर्स में। किसमें था स्टूडेंट्स? एडिटिव इनवर्स में। 2/3 का 3/2, 1/6 का 6, 5 का 5/1 होता है ना, 5/1 मान के चलो तो 1/5, ये होते हैं एडिटिव इनवर्स। इसी तरह 2 + 3 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव, सॉरी ये सारे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स थे, मैं एडिटिव इनवर्स बोल गया गलती से। 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 3/2, 1/6 का 6, 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/5। हाँ जी। 2 + 3 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? इसके बाय में 1 मानो तो 1/2 + 3 आयोटा। रेसिप्रोकल कर दो। अगर आपके पास 3 - 6 आयोटा बाय 2, 1 ले लेते हैं, बाय 2 + 3 आयोटा है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? चेंज कर दो, 2 + 3 आयोटा 1 - 6 आयोटा। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग कर लेते हैं एक टॉपिक रैशनलाइज। क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स? रैशनलाइज। ओके। रैशनलाइज, रूट वाला जो रैशनलाइज होता था वही सेम यहाँ पे है। जैसे 1 डिवाइडेड बाई 5 - √2 का रैशनलाइज आप कैसे करते थे? इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते थे? 5 + √2, 5 + √2। जो यहाँ पे साइन है उसका अपोजिट साइन ले लेते थे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस ले लेते थे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 1 अगर 1/a + आयोटा b है तो इसका रैशनलाइज टॉपिक क्या चल रहा है हमारा स्टूडेंट्स? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं हम लोग, तो 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस आयटा बी, क्या करोगे ए माइनस आयटा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस आयटा बी। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू में ए माइनस आयटा बी आ गया डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स ए प्लस आयटा बी इंटू में ए माइनस आयटा बी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सारी आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, क्यूब, होल क्यूब, जो भी आइडेंटिटी होती है वो सारी की सारी। ओके, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का काम कौन कर रहा है ए, और बी का काम कौन कर रहा है आयटा बी, बी का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स आयटा बी। तो हमारे पास आया ए माइनस आयटा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस आयटा बी ए माइनस आयटा बी, ए स्क्वेयर माइनस आयटा बी का होल स्क्वेयर। देखो ए का काम ये कर रहा है और बी का काम आयटा बी कर रहा है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्या आ गया आयटा बी का होल स्क्वेयर, ए का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस आयटा का स्क्वेयर क्या होगा स्टूडेंट्स, स्क्वेयर तो दोनों पे आएगा ना, आयटा पे भी और बी पे भी। तो आयटा स्क्वेयर देखते ही लाइफ में आप लोग क्या लिख दोगे स्टूडेंट्स -1 इंटू में बी का स्क्वेयर। तो हमारे पास आंसर आया ए माइनस आयटा बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि हमने ये मिटाया क्यों नहीं अभी तक। देखो एक खास बात है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जब भी आंसर आए वो ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में आएगा। माइंड सेट कर लो स्टूडेंट, ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। अगर नीचे आयटा है तो उसको 100% खत्म करना ही करना है, और खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है रैशनलाइज। ठीक है ना, मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, इसको रैशनलाइज करो। क्या करो स्टूडेंट्स, रैशनलाइज। 2 प्लस 3 आयटा को क्या लिखोगे 2 माइनस 3 आयटा, 2 माइनस 3 आयटा। ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लीकेशन, नीचे नॉर्मली आइडेंटिटी लगी जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 3 आयटा का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 3 आयटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस ये वाला 3 का स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स 9, और आयटा का स्क्वायर क्या हो गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयटा का स्क्वायर माइनस, वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। देखो -1 था, मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है 2 माइनस 3 आयटा डिवाइडेड बाई 13, 4 प्लस 9 13 आएगा। ओके, तो इसी तरह नीचे वाले का भी रैशनलाइज करना आप लोगों को। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 प्लस 3 आयटा 1 माइनस 6 आयटा। तो आप इसको क्या करोगे स्टूडेंट्स, रैशनलाइज करोगे। क्या करोगे रैशनलाइज, 1 प्लस 6 आयटा 1 प्लस 6 आयटा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, साइन चेंज करना है सिर्फ आयटा वाले का। ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लीकेशन पहले 2 की करेंगे दोनों के साथ, फिर 3 आयटा की, 2 की करेंगे 2 प्लस 12 आयटा, 3 आयटा की करोगे प्लस 3 आयटा प्लस 18, 3 6 18 आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर 18 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर देखते ही क्या लिखोगे -1। हाँ जी, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 6 आयटा का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास ऊपर वाला सॉल्यूशन करते हैं, 12 आयटा और 13 आयटा 15 आयटा। ओके, क्या बचा 2 और ये कितना हो गया -18। ओके, डिवीजन में क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, आयटा का स्क्वायर नेगेटिव और वो नेगेटिव इसको क्या कर देगा पॉजिटिव। तो 2 माइनस 18 16 प्लस 15 आयटा डिवाइडेड बाई 37। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं।
उसके बाद हम लोग टॉपिक कर लेते हैं स्टूडेंट्स कुछ एक इनकी प्रॉपर्टीज। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई खास जरूरत नहीं होती, बट फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। एडिशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। कॉम्यूटेटिव का मतलब समझते हो ना, पर 2 + 3 कर रहे हो आप और 3 + 2 करोगे तो क्या आंसर डिफरेंट आएगा? इस केस में तो नहीं आएगा, एडिशन में तो क्या आ गया आपके पास? दोनों केस में आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी Z1 + Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 में Z2 जोड़ो या Z2 में Z1 जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ओके, उसके बाद कॉम्यूटेटिव के बाद हम लोग क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं, ठीक है ना। किस पे आते हैं हम लोग? मल्टीप्लीकेशन पे। ओके, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कर लेते हैं इसकी। 3 नंबर है Z1 + Z2 + Z3। ओके, जैसे ये है 2 + 3 + 8, 2 + 3 + 8। आपने पहले इन दोनों को जोड़ दिया और फिर 8 को जोड़ा, 5 + 8, आंसर कितना आया? 13। या फिर आपने पहले लास्ट के 2 को जोड़ दिया और फिर इसको जोड़ा, 2 + कितना आया? 11, तो कितना आया? 13। दोनों केस में आंसर क्या है स्टूडेंट? सेम आए ना। तो यही कहता है कि आप चाहो तो पहले इन दोनों को जोड़ लो या फिर चाहो तो पहले लास्ट वाले दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को। आंसर दोनों केस में क्या आएंगे? सेम आएंगे। Z1 + Z2 + Z3 = Z1 + Z2 + Z3 को पहले जोड़ लो और फिर Z1 में जोड़ो, या फिर पहले दोनों को जोड़ के तीसरे में जोड़ो, तो आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। ये हमारी क्या होगी? एसोसिएटिव। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में होती है दोनों की दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास। पहली कॉम्यूटेटिव। तो स्टूडेंट्स वीडियो लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमम करवाने की, स्पीडली बोल के। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी? Z1 की मल्टीप्लीकेशन Z2 के साथ करो या Z2 की मल्टीप्लीकेशन Z1 के साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, आंसर दोनों केस में क्या आएगा? सेम आएगा। एसोसिएटिव समझ ही गए होगे। एसोसिएटिव में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे हमारे पास, Z1 × Z2 × Z3, Z1 × Z2 × Z3। अब पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लो, फिर Z3 के साथ करो, या फिर पहले लास्ट दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लो और फिर इसके साथ करो, आंसर तो इस केस में भी क्या आएगा? सेम आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2 × 3 × 5। पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 6 × 5, या फिर पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 15 × 2। इस केस में आंसर 30, इस केस में भी आंसर 30, दोनों में क्या रहेगा? सेम। मल्टीप्लीकेशन में एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। उसमें क्या होता है कि Z1 Z2 + Z3, आप इन दोनों नंबर को ऐड करो, ठीक है, और फिर Z1 से मल्टीप्लाई करो, या फिर दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो, Z1 को Z2 से और Z1 को Z3 से, और फिर ऐड करो, तो भी आंसर दोनों केस में क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। देखो वीडियो, अगर इसी वीडियो में सारी डिटेल में बताऊंगा तो लेंथी हो जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं प्रूफ करवा दूंगा, लेकिन अगली वीडियो में। इसमें सिर्फ हम लोगों ने इनके बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग अभी तक सीख चुके हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, रैशनलाइज। एक टॉपिक अभी भी रहता है, कौन सा? डिवीजन का। ठीक है ना स्टूडेंट। डिवीजन करते हैं हम लोग। वो कहता है कि Z1 = 2 + 3 iota and Z2 = 1 - 5 iota। डिवाइड Z1 by Z2। मीन्स Z1 को हमें किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स? Z2 से डिवाइड करना है। ओके, तो कैसे करोगे आप लोग? सिंपल सी बात है, आप लिखोगे 2 + 3 iota को डिवाइड करो 1 - 5 iota से, बस आ गया आंसर। इसको ऐसी कोई डिवीजन नहीं होती कॉम्प्लेक्स नंबर में, ऐसा सोचना भी नहीं आप लोग। तो फिर एक बात पे ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए भाई।
तो इसमें तो नीचे आयटा आया हुआ है, नीचे आयटा तो हमें बिल्कुल पापी की तरह दिखना चाहिए, इसको तो खत्म करना ही करना है। तो कैसे खत्म करेंगे नीचे से आयटा को? रैशनलाइज करके। कैसे स्टूडेंट्स? रैशनलाइज करके। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या करोगे? 2 + 3 आयटा 1 - 5 आयटा, रैशनलाइज कर दो 1 + 5 आयटा 1 + 5 आयटा। भाई आयटा के साथ वाले का, आयटा वाले का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाले की नीचे वाले से। 2 की मल्टीप्लीकेशन पहले 1 के साथ 2, 2 की मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ 10 आयटा, 3 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 3 आयटा, और 3 आयटा की मल्टीप्लीकेशन 5 आयटा के साथ 3 5 जा 15 आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर देखते ही क्या लिखना है आप लोगों को? -1। ठीक है ना? डिनोमिनेटर अभी लिखता हूं इसका, डिनोमिनेटर अभी नहीं लिखा मैंने। तो क्या करते हैं? 2 15 और इंटू -1 -15, 10 आयटा और 3 आयटा 13 आयटा। ठीक है ना? तो ऊपर वाला आंसर कितना आ गया हमारे पास? 2 - 15 मीन्स -13 + 13 आयटा। अब करते हैं डिनोमिनेटर में a - b a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नॉर्मली यही आइडेंटिटी लगेगी। तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 आयटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और आयटा स्क्वायर क्या देगा? नेगेटिव। नेगेटिव आयटा स्क्वायर देखते ही नेगेटिव लिखोगे, वो नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 25। ठीक है ना स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे नेगेटिव था, आयटा स्क्वायर क्या देगा? -1, और -1 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 25। तो आंसर हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स? ऊपर से 13 कॉमन ले लें, -1 प्लस आयटा बचा अंदर, नीचे कितना आया? 26। ओके, 13 2 जा, बाई चांस कट गया तो हमारे पास आया -1 प्लस आयटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स? आंसर आ गया। ओके, इससे अगला जो क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, वो आ सकता है रैशनलाइज का। क्या आ सकता है? सॉरी, रैशनलाइज तो हम लोगों ने कर लिया स्टूडेंट, सिंप्लीफाई बोल देगा। सिंपल वो कहेगा 2 + 3 आयटा डिवाइडेड बाय 1 - 6 आयटा प्लस 2 + 9 आयटा बाय 2 दे दिया लेट, और वो कहेगा सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट सिंपल सा काम है इसका, या तो सीधा एलसीएम लो, या फिर इसको रैशनलाइज करो, नीचे आयटा नहीं छोड़ना, इसको रैशनलाइज करो अगर नीचे आयटा है तो, और फिर इसको आगे सोल्व करो। आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए बस, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी, आंसर इस फॉर्म में। रैशनलाइज करते हैं इसको, 2 + 3 आयटा 1 - 6 आयटा 1 + 6 आयटा 1 + 6 आयटा। क्या क्या स्टूडेंट्स? मैंने इसका रैशनलाइज कर दिया, इसका भी कर दूं रैशनलाइज? नहीं, क्या जरूरत है, जब नीचे आयटा ही नहीं है तो क्यों रैशनलाइज करें? नो रैशनलाइज। 2 + 9 आयटा बाय 2, ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाले की नीचे वाले से। 2 की 1 के साथ 2 प्लस 12 आयटा, 3 की 1 के साथ प्लस 3 आयटा, 3 6 जा 18 आयटा स्क्वायर, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर क्या देगा? नेगेटिव, वो नेगेटिव यहां पे इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, ऊपर वाला ही सोल्व कर रहे हैं, ये भी रहता है अभी। 2 + 2 - 18 -16 प्लस 15 आयटा, 12 आयटा प्लस 3 आयटा कितना हो गया? 15 आयटा, डिवाइडेड बाई a - b a + b, 1 का स्क्वायर माइनस 6 आयटा का होल स्क्वायर, तो -16 प्लस 15 आयटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, आयटा स्क्वायर क्या देगा? नेगेटिव, वो इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। और प्लस में क्या चल रहा था स्टूडेंट? 2 + 9 आयटा बाय 2 प्लस 2 + 9 आयटा बाय 2 प्लस 2 + 9 आयटा बाय 2। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे हमारे पास कितना आया था? अच्छा, ये लिखा ही नहीं हम लोगों ने अभी तक। 2 + 9 आयटा बाय 2, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया? -16 + 15 आयटा डिवाइडेड बाय 37 प्लस 2 + 9 आयटा डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम लोगे आप लोग, 37 2 जा 74 एलसीएम लोगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है ना?
एक टॉपिक और है प्योरली रियल नंबर या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है ना a प्लस आइटा b। अगर मैं बोल दूं प्योरली रियल नंबर, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्योरली रियल नंबर, तो इसका मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। आइटा b इज इक्वल टू क्या हो गया, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब b इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब z इज इक्वल टू क्या आ गया, a रहेगा हमारे पास। सिमिलरली अगर वो बोल दे प्योरली इमेजिनरी, मीन्स रियल पार्ट इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब रियल ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। वह प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट और रियल दिखे ही ना, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब a क्या होना चाहिए, 0। अगर a 0 है तो z इज इक्वल टू क्या दिखेगा हमें, आइटा b। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहां और कैसे आते हैं। जैसे वो बोल देता है कि z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 प्लस y आइटा, ओके, इज ए प्योरली रियल, इज ए प्योरली रियल नंबर। उसने बोल दिया इज ए प्योरली रियल नंबर, और कहेगा हमें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू व्हाट। अगर ये प्योरली रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट को क्या होना पड़ेगा, 0। प्योरली रियल है तो इमेजिनरी को क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट, 0। तो इमेजिनरी पार्ट इसमें कौन है, ये वाला। प्योरली रियल है तो इमेजिनरी 0, तो इसका मतलब -4 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 0। नेगेटिव उधर ले जाओ तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, और y इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, -4 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से यूज होगा प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स का। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सिखाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स। थैंक यू।